हेलो मित्रों, आज हम झारखंड में ईसाई मिशनरियों का आगमन का चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ चलिए बिना लेट किए हुए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि गोस्नर मिशन जानते हैं। इससे पहले कुछ स्टोरी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। कह रहा है 1813 ईस्वी में, इट मीन्स 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट एवं ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश की अनुमति 1813 की चार्टर एक्ट के माध्यम से दिया गया। ओके, इस अनुमति के बाद से ही भारत के साथ साथ झारखंड में भी ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया। मिशन सिविलाइजेशन के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। इस मिशनरियों ने झारखंड में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। चलिए देखते हैं उन मिशनरियों में से प्रमुख मिशनरी कौन है जो झारखंड में ईसाई रिलीजन का स्प्रेड किया। तो सबसे पहला यहाँ आता है गोस्नर मिशन। कौन सा मिशन? गोस्नर मिशन। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2 नवंबर 1845 ईस्वी को सर्वप्रथम जर्मनी के बेथेलहम चर्च के फादर जेई गोस्नर ने अपने 4 प्रचारकों, पहला फ्रेडरिक वाच, दूसरा थियोडर जैक, तीसरी एमिलो स्कॉच तथा अगस्ट ब्रांट को रांची भेजा। रांची ये लोग जब पहुंचा तो रांची के कर्नल ओसले और डिप्टी कमिश्नर हैनिगटन ने इनका स्वागत किया। रांची में झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन गोस्नर मिशन का स्थापना हो सका इनके प्रयास के बदौलत। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 1 दिसंबर 1845 ईस्वी को तत्कालिक छोटानागपुर कमीशन जॉन कॉलफील्ड के प्रयास एवं जगन्नाथ सहदेव जिन्होंने भूमि दान दिया था, है ना, इसके लिए उनके प्रयास से डॉक्टर हैकलिन द्वारा विधवाओं एवं अनाथों के लिए बेथेसदा का मतलब होता है दया का घर। ओके, मतलब इनसे सहानुभूति रखते थे और इनके लिए उन्होंने एक ऐसा, जैसे कि अभी की बात करें कुछ आश्रम होते हैं ना अनाथालय जैसे, वैसे उस टाइप का इन्होंने एक घर बनाया जहाँ पर इन नीडी पर्सन को हेल्प दिया गया डॉक्टर हैकलिन के द्वारा। ओके, इसलिए हैकलिन को गोस्नर मिशन का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। आपको ये बात जाननी चाहिए कि सर्वप्रथम 5 जून 1846 ईस्वी को एक अनाथ बच्ची मार्था का इस मिशन के द्वारा ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया। इसके बाद 9 जून 1850 ईस्वी को 4 कबीरपंथी आदिवासियों केशव, नवीन, घुरन, बंधु को ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया। ओके, गोस्नर मिशन 1850 ईस्वी में गोविंदपुर, 1851 में चाईबासा, 1854 में हजारीबाग और 1855 ईस्वी में पिठोरिया में अपनी शाखा को खोला। 1915 ईस्वी में गोस्नर मिशन द्वारा नागपुरी मासिक पत्रिका, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा अच्छे से ध्यान दीजिए। 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में गोस्नर मिशन द्वारा नागपुरी मासिक पत्रिका झारखंड आराधना की शुरुआत की गई थी। कौन सा? झारखंड आराधना, जो किस भाषा में किस मिशन के द्वारा शुरू किया था? गोस्नर मिशन के द्वारा। किस लैंग्वेज में? नागपुरी। ओके, तो ये था गोस्नर मिशन का इस्टेब्लिशमेंट। इन्होंने क्या इंडिया में, ये झारखंड में किया, है ना। 1851 ईस्वी में गोस्नर मिशन द्वारा पहला चर्च रांची में GEL चर्च की नींव डाली गई, जो 25 दिसंबर 1855 ईस्वी को। कौन सा? GEL चर्च, जो 25 दिसंबर 1855 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जो कि गोथिक शैली में बना है। हाँ, यूरोपियन शैली, गोथिक शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट मिशन का नाम आता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, SPG मिशन। कौन सा मिशन? SPG मिशन। ओके, 1869 ईस्वी में गोस्नर मिशन के विभाजन के पश्चात जो पहले मूल मिशन था SPG मिशन के नाम से जाना गया। हाँ, 1869 ईस्वी में गोस्नर मिशन में विभाजन के पश्चात मूल मिशन जो बचा गोस्नर मिशन का, वो SPG मिशन के नाम से जाना गया। इसके प्रमुख जेसी हिटलवी बने। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के डेथ के बाद जब गौतम बुद्ध का जो रिलीजन है, बौद्ध धर्म का जो डिवीज़न हुआ, किस में बताओ?
महायान और हीनयान। तो हीनयान कौन थे? वैसे लोग जो बौद्ध धर्म के पुराने चीज़ों को फॉलो किया, बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया, वही उसी टाइप से, और जो नए चेंजेस को एक्सेप्ट किया उसको बोला गया क्या? महायान। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो गोस्टन मिशन में जो डिवीजन हुआ, तो जो मूल बचा, जैसे वहाँ पे हीनयान मूल रूप से बचा हुआ था, तो यहाँ पर कैसे बचा हुआ है? गोस्टन मिशन का जो मूल ब्रांच बचा उसको ही लोगों ने बोला एसपीजी मिशन। हाँ, उसका ही नाम दिया गया क्या? एसपीजी मिशन। और इसका प्रमुख जेसी हिटलवी बने। कौन बने? जेसी हिटलवी। जेसी हिटलवी लंदन के एंग्लिकन चर्च से संबंधित थे। 1872 ईस्वी में रांची में लियोग्राफिक प्रेस खोला गया। कौन सा प्रेस? लियोग्राफिक प्रेस खोला गया, जो 1882 ईस्वी में छपाई खाना में तब्दील हो गया। कौन सा में? छपाई खाना में तब्दील हो गया। इसी प्रेस द्वारा 1877 ईस्वी में प्रथम पाक्षिक हिंदी पत्रिका, प्रथम पाक्षिक, पक्ष समझते हो ना, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का जो डिफरेंस होता है वो वही, मतलब कि प्रथम पाक्षिक हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन शुरू किया। किसने? 1870 ईस्वी में, तो एसपीजी मिशन ने। हाँ, 1873 ईस्वी में रांची में संत पॉल कैथेड्रल चर्च के निर्माण किया इन्होंने। झारखंड का पहला चर्च था जिसे 1890 में बिशपी का दर्जा दिया गया, वो था संत पॉल कैथेड्रल चर्च। हाँ, 1898 ईस्वी में रांची में संत माइकल ब्लाइंड स्कूल की स्थापना किया इस मिशन ने। 1919 ईस्वी में एसपीजी मिशन चर्च में तब्दील हो गया। 1919 ईस्वी में एसपीजी मिशन चर्च में तब्दील हो गया। इस मिशन के रेव होन ने, किसने? रेव होन ने कुडुक भाषा का व्याकरण और शब्दकोश तैयार किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट है रोमन कैथोलिक मिशन। कौन सा मिशन? रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना 1869 ईस्वी में फादर स्टोकमन ने चाईबासा में किया। कहाँ पर किया? चाईबासा में किया। 1885 में फादर लेविंग्स ने इसका कार्यालय चाईबासा से रांची स्थानांतरित किया, इसलिए इसे रोमन कैथोलिक मिशन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फादर लेविंग्स ने इसका कार्यालय चाईबासा से रांची स्थानांतरित किया। किसका? रोमन कैथोलिक मिशन का। इसलिए फादर लेविन्स को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रोमन कैथोलिक का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फादर लेविन्स लिविन साहब के नाम से मशहूर है। किस साहब के नाम से? लिविन साहब के नाम से। इस मिशन के द्वारा 1905 ईस्वी में रांची में संत जॉन स्कूल की स्थापना की गई। 1919 ईस्वी में रांची में संत मैरी कैथेड्रल चर्च के उद्घाटन ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा किया गया। 1927 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया गया। इसे महागिरजाघर के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसको 1919 में रांची में संत मैरी कैथेड्रल चर्च है ना, उसका उद्घाटन ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा किया गया, और इसी का नाम है महागिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है। यह रांची के कामिल बुल्खे पथ में स्थित है। कहाँ पर? कामिल बुल्खे पथ में। इस मिशन के द्वारा 1944 में रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की गई। आपको पता होना चाहिए कि जो रांची का संत जेवियर कॉलेज है उसकी स्थापना किसने किया था? रोमन कैथोलिक मिशन ने किया था। हाँ, कब किया था? तो 1944 ईस्वी में, जो 1948 ईस्वी में डिग्री कॉलेज के रूप में चेंज हो गया। फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉपमैन जैसे विद्वान इसी मिशन से जुड़े थे। आपको एक इसकी अचीवमेंट बताते हैं। फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉपमैन का, इन्होंने इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक पुस्तिका लिखी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मुंडारी लैंग्वेज के लिए। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, ये नेक्स्ट चर्च का नाम है, नेक्स्ट मिशन का नाम है द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ये 15 दिसंबर 1871 ईस्वी में पचम्बा में कुछ ईसाई डॉक्टरों ने मिलकर द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की स्थापना की। इसके संस्थापक रे आर्कीबोल्ड टेम्पल्टन थे। 1929 में इसका नाम बदलकर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। इन्हें संथालों का देवदूत, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल इस मिशन से जुड़े थे, जो संथाल परगना से रिलेटेड था, और इन्हें संथालों का देवदूत या फिर एपोस्टल ऑफ संथाल भी कहा जाता है। संथाल क्षेत्र में इस मिशन का व्यापक प्रभाव था, है ना। इस मिशन के डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल को क्या बोला जाता है? संथालों का देवदूत। नेक्स्ट है डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन। कौन? डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन। सतकोलम्बा कॉलेज इसी मिशन का अचीवमेंट है, जो हजारीबाग में है ना।
झारखंड का पहला महाविद्यालय जो सत कोलम्बा कॉलेज है वो इसी यूनिवर्सिटी मिशन का, डब्ल्यू यूनिवर्सिटी मिशन का ही अचीवमेंट है। हजारीबाग में 1892 ईस्वी में यह मिशन स्थापित हुआ। इस मिशन द्वारा सर्वप्रथम गणपत नामक व्यक्ति का, किसका, गणपत नामक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन किया गया, जिसे ग्राब्रियल नाम दिया गया। गणपत का धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया गया और उसका नाम क्या दिया गया, ग्राब्रियल। इस मिशन ने 1899 में हजारीबाग में संत कोलम्बा कॉलेज की स्थापना की। मात्र 13 विद्यार्थियों से शुरू हुआ यह झारखंड का पहला कॉलेज था। इसका उद्घाटन सर एडवर्ड गेट ने किया था। किसने किया था, सर एडवर्ड गेट ने किया था। कब किया था, 1899 ईस्वी में। हाँ, इस कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे, रेवरेंड जेम्स आर्थर मर्रे। इस कॉलेज के रामगढ़ राजा द्वारा 3000 रुपये का अनुदान दिया गया था। तो डब्ल्यू यूनिवर्सिटी मिशन ने किसकी स्थापना की, सत कोलम्बस कॉलेज का। और संत जेवियर कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो रोमन कैथोलिक मिशन है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ये। द सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन, द सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन, इस मिशन का मुख्यालय मोराबादी रांची में था। हाँ, इस मिशन के धर्म प्रचारक पेस्टार बर्गीज ने बड़गाई गांव में एक विद्यालय खोला। ओके, W.B. बोटे जो इस मिशन से थे ने खुंटी में एक आवासीय विद्यालय खोला। नेक्स्ट है द मेन नाइट मिशन एंड द ब्रिटिश चर्च ऑफ क्राइस्ट, द मेन नाइट मिशन एंड द ब्रिटिश चर्च ऑफ क्राइस्ट। झारखंड में यह चर्च पलामू जिला में है। इसकी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। नेक्स्ट है अमेरिकन बैप्टिस्ट बंगाल ओडिशा मिशन। इस मिशन का केंद्र घाटशिला और जमशेदपुर में है। इसके बाद आप देखते हैं दी मेथाडिस्ट चर्च ऑफ साउथ एशिया। यह चर्च सिंहभूम और धनबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित है ना। संथाल के परगना में भी इस चर्च का कुछ शाखाएं हैं। किसका, तो द मेथोडिस्ट चर्च ऑफ साउथ एशिया। नेक्स्ट है दो नॉर्दर्न इवेंजेलिकल लूथरन चर्च। कौन सा चर्च, दो नॉर्दर्न इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, मतलब लूथरन चर्च। यह चर्चित GEL चर्च के समान संरचना वाला चर्च है। इसका मूल नाम इवेंजिकल लूथरन चर्च है। इस चर्च का ज़्यादातर सदस्य पश्चिम बंगाल के मालदा, पश्चिम दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद जिले में पाए जाते हैं। झारखंड के संथाल परगना में इसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो मित्रों, ये था झारखंड में ईसाई मिशनरियों का आगमन और कौन कौन सा मिशनरी सबसे इम्पोर्टेंट थे जो पहले हमने डिस्कस किया। गोस्टर मिशन, SPG मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन और डब्ल्यू यूनिवर्सिटी मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके JPSC में, SSC में। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप सवाल कीजिए। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।